हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके जाए हैं इंटरनेशनलाइजेशन और इसके एडवांटेजेज, डिसएडवांटेजेज और क्या क्या इसकी स्टेजेज होती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का अपडेट भी पता चलता रहे। तो जैसे कि आज आपको पता है कि एनटीए ने अपना नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कि कॉमर्स वालों का पेपर 17 अक्टूबर को है। तो आप अपनी तैयारी को अभी और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंटरनाइजेशन क्या होता है। बाय प्रोफेसर वेल्क ने बताया है कि एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस, जब कोई फर्म अपने बिजनेस को और इंटरनेशनल बनाना चाहती है या फिर इंटरनेशनल ऑपरेशंस में अपने बिजनेस को इंगेज कर लेती है, तो वो इंटरनेशनलाइजेशन होता है। Internationalization is the designing of the product in such a way that it will meet the needs of users in many countries or can be easily adapted to do so। इसका मतलब क्या है? इंटरनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फर्म अपने प्रोडक्ट्स को बाहर की कंट्री में भी बेचती है और वहाँ के लोगों की नीड को भी पूरा करती है, और इसको वो ईजिली एडप्ट भी हो जाते हैं वहाँ पर। मतलब अगर इंडिया है, अगर इंडिया की कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को यूएसए में बेचना चाहती है, तो पहले एनालाइज करेगी कि वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट या क्या डिमांड है। अगर ऐसा है तो वो वहाँ ईजिली एडप्ट भी हो जाएंगे और वो वहाँ के लोगों की नीड को फुलफ़िल भी करेंगे। अब हम जानते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होंगे। फर्म अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइजेशन क्यों करना चाहती है, तो उसके कुछ लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं, वो क्या एडवांटेज होते हैं? फास्टर ग्रोथ। अगर बिजनेस या कंपनी अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहती है, तो उसका मेन रीज़न है फास्टर ग्रोथ। वो अपने बिजनेस की फास्टर ग्रोथ करना चाहती है, क्योंकि जब तक आप अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही लगे रहे हो, तो आप एक मतलब जो आपकी ग्रोथ है वो आपकी लिमिटेड ही रहेगी। लेकिन जब तक आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर नहीं करोगे, तो आपकी ग्रोथ फास्टर नहीं हो सकती है। तो ये इसका मेन रीज़न है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज। इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज डायरेक्टली होगा। जैसे जैसे अगर आप इंटरनेशनल अपने बिजनेस को करोगे, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है आपका जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन भी होगा। जब आप बाहर की कंट्री में जाओगे, तो आप नए नए एम्प्लॉय को भी जॉब दोगे, तो इससे जॉब क्रिएशन भी होगा, वहाँ के लोगों का भी होगा, और आपके डोमेस्टिक लोग वाले भी वहाँ से जॉब क्रिएशन ले सकते हैं। मीटिंग अवर नीड्स। और फाइनली अगर ये फॉरेन कंट्री में जाएगी, तो ये वहाँ के लोगों की नीड्स को भी फुलफ़िल करेगी। तो मीटिंग उनकी नीड को भी फुलफ़िल करेगी। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। और जो यहाँ पर अगर कोई बाहर की कंपनी में हम जाएंगे, तो वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। न्यू टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स। और अगर आप किसी बाहर की देश में जाओगे, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी को सीखोगे, वहाँ के मटेरियल को, नया नया मटेरियल देखोगे। तो वहाँ ये भी इसका एक एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि केवल लाभ ही लाभ हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? कल्चरल आइडेंटिटी इश्यूज़। क्या होता है, बिजनेस को अगर स्टार्ट करने से पहले आपने वहाँ का कल्चरल वो नहीं देखा। जैसे मैगडी था, उसने इंडिया में कल्चरल वो नहीं देखा था, तो वहाँ पे उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी बीच में, उसके खिलाफ थोड़ा आवाज़ भी उठाई गई थी। तो कल्चरल आइडेंटिटी इशूज़ मतलब कल्चरल वहाँ का फैक्टर देखना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल इश्यूज़। पॉलिटिकल सिस्टम भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हो, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वहाँ आपके बिज़नेस पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई जाएंगी, जो भी लॉ हैं आपके बिज़नेस से रिगार्डेड वो भी आपको देखने पड़ेंगे। डिफ़िकल्टी इन टाइम्स ऑफ नीड। टाइम्स ऑफ नीड का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे टाइम में उस कंट्री में तो नहीं जा रहे हो, वहाँ पे वॉर चल रहा है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका बिजनेस सही तरह ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। सोशल वेलफेयर इश्यूज़। सोशल वेलफेयर इश्यूज़ का मतलब ये है, आप वहाँ पर ऐसी प्रैक्टिसेस का ही बुक कर सकते हो जिससे वहाँ के लोगों का सोशल वेलफेयर हो। आप अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट को अर्न मैक्सिमाइज करने के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी को नहीं अपना सकते जिससे लोगों का कोई भी हार्म हो रहा है उनका एनवायरनमेंट पर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं क्या क्या स्टेजेज होती हैं इंटरनेशनलाइजेशन की। जहाँ इंटरनेशनलाइजेशन की मेनली 5 स्टेजेज होती हैं: डोमेस्टिक ऑपरेशन, एक्सपोर्ट ऑपरेशन, सब्सिडरीज, मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं ये क्या होते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है हमारा डोमेस्टिक ऑपरेशंस। डोमेस्टिक ऑपरेशंस जैसे नाम से ही क्लियर है कि जो इसमें फर्म है उसका मार्केट डोमेस्टिक ही रहता है, एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक। और इसमें जैसे मेन एग्जांपल है इंडिया के संदर्भ में पतंजलि। पतंजलि का जो मेनली बिजनेस है वो इंडिया में ही है, अभी तक उसने अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइजेशन नहीं किया है।
और इनका मेन फोकस क्या होता है कि डोमेस्टिक जो डिमांड है उसी को पूरा करते हैं, फॉरेन मार्केट की तरफ ज़्यादा नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। अब क्या होती है, जब फर्म डोमेस्टिक मार्केट की नीड को सेटिस्फाई कर देती है, फिर भी उसके पास जो मटेरियल है वो बचा है, जो आप उसका माल है वो बचा हुआ है, तो वो क्या चाहती है कि अपने मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती है, अपने जो माल बचा है उसको सेल करना चाहती है। उसके लिए वो एक सहारा लेती है, वो है एक्सपोर्ट। वो फिर अपने माल को एक्सपोर्ट करती है बाहर के शहरों में, जैसे इंडियन फर्म्स एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, जूट, स्पाइसेज, नट्स, राइस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये है एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। अब जो नंबर 3 स्टेज है वो है आपकी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर। क्या होता है, कभी कभी जो फर्म्स हैं, डोमेस्टिक फर्म्स, वो बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट तो करना चाहती हैं, लेकिन वो वहाँ अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश नहीं करना चाहती हैं, तो वो वहाँ पर कोई सब्सिडरी कंपनी अडॉप्ट कर सकती हैं, किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर भी कर सकती हैं। जैसे इंडियन कंपनी मारुति ने सुजुकी, जो कि जापान सी कंपनी है, उसके साथ किया था। इसमें क्या होता है, दोनों कंपनियों के बीच में म्यूचुअल कॉस्ट होगी, प्रॉफिट शेयरिंग होगी, और दोनों कंपनी का मैनेजमेंट इसमें वर्क करता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीनेशनल ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं मल्टीनेशनल ऑपरेशंस? मल्टीनेशनल ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि एक मल्टीनेशनल फर्म एक किसी फॉरेन कंपनी में करती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपकी असेंबली होगी, प्रोडक्शन फैसिलिटी होंगी, सेवरल कंट्री रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो आपके अलग अलग देशों में होती हैं, लेकिन कुछ भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज कॉमन, बट मेनी पर्सनल डिसीजंस आर स्टिल मेड एट कॉर्पोरेट लेवल इन हेडक्वार्टर्स। मतलब ये है, जैसे जिस कंट्री में आपने इसको दे दिया वहाँ इसका अलग अलग हेडक्वार्टर है, लेकिन कुछ डिसीजन जो मेन हेडक्वार्टर होगा वहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैकडोनल्ड्स, ये एक एमएनसी ऑपरेटिंग है जो आपकी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। लास्ट में है ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसलेशन कंपनी क्या होती हैं, ये वो कंपनी होती हैं, दे अचीव बोथ ग्लोबल एफिशिएंसी एंड लोकल रेस्पॉन्सिवनेस। ये जब आपका जो मार्केट में आपकी जो डिमांड है या मार्केट में जो पोजीशन है वो इतनी डोमिनेंट हो गई है कि अब आप अपने बिज़नेस को किसी भी कंट्री में फैला सकते हो, और आपकी जो डिमांड है वो ग्लोबल एफिशिएंसी है, और जो आपको जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो लोगों से बहुत अच्छा मिल रहा है। तो दे यूज़ ग्लोबल मार्केट एंड रिसोर्सेज फॉर देयर फंक्शनिंग, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला एंड नेस्ले। तो थैंक यू। आज की हमने वीडियो में जाना कि इंटरनेशनल क्या होता है, क्या उसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, और क्या क्या उसकी स्टेजेज हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।